गाइस, नमस्ते, जय माता दी। आज का जो दुर्गा पूजा मेकअप ट्यूटोरियल है, तो आज हम करेंगे हमारे ब्लैक आउटफिट के साथ, जिसमें मैंने ब्लैक स्पेगेटी ब्लाउज और उसके साथ मैं बनारसी ब्लैक साड़ी लूंगी। तो आज का मेकअप हम इसी आउटफिट के साथ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बट मेक श्योर कीजिए कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। अगर आपको मेकअप पसंद आता है तो प्लीज कॉमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फैन बंद करके मेकअप करना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो जाती है, तो बालों को टाई कर लेती हूँ। तो मैंने अपने फेस पे मॉइस्चराइज़र लगा लिया है, तो अब मैं अपने फेस पे प्राइमर यूज़ कर लेती हूँ। ये है स्विस ब्यूटी का प्राइमर, तो मैं ये अप्लाई कर रही हूँ। और ये जेल बेस्ड प्राइमर है, क्योंकि मेरी स्किन एक्चुअली अभी ऑयली फील हो रही है मुझे। ऑयली नहीं, मतलब स्वेटिंग फील हो रही है मुझे। बहुत ज़रूरी है, इससे बेस आपका स्मूथ बन जाता है। और दूसरी बात ये कि आपके फाउंडेशन से आपकी स्किन ख़राब नहीं होती, एक बैरिकेड बन जाता है प्राइमर से, है ना। जैसे हम वॉल पे पेंट करने से पहले प्राइमर अप्लाई करते हैं, तो सेम वही चीज़ है। अब मैं अपने फेस को कलर करेक्ट कर लूँगी, क्योंकि मेरे कुछ डार्क सर्कल्स मुझे दिख रहे हैं, तो वहाँ पे मैं उसको कलर करेक्शन से हाइड कर दूँगी। तो यहाँ पे मैं क्रायोन का डर्मा कलर का ऑरेंज कलर करेक्टर ले रही हूँ और अपने डार्क सर्कल्स को मैं हाइड कर लूँगी इससे। अब मैं कंसीलर यूज़ करूँगी। ये है मेबलिन का फिट मी कंसीलर। अच्छे से इसको शेक कर लूँगी, क्योंकि कोई भी लिक्विड प्रोडक्ट हो ना, तो उसको लगाने से पहले आप शेक कर लो, क्योंकि वाला जो ब्रश मैं यूज़ कर रही हूँ ना, ये है कर्व्स एंड लैशेस का कंसीलर ब्लेंडिंग ब्रश, और ये ब्रश का नंबर है 011 F011। मैं किसी ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये ब्रश अच्छा है। अब मैं इसको बड़े ब्रश के साथ इसको ब्लेंड कर लूँगी, क्योंकि मैं आज कोशिश कर रही हूँ कि आज मुझे फाउंडेशन अप्लाई ना करना पड़े, इसी से ही मेरा काम हो जाए। और ये वाला जो ब्रश मैं यूज़ कर रही हूँ, ये भी कर्व्स एंड लैशेस की तरफ से है, और ये है ब्रश नंबर 013 F013। तो अभी मैंने कंसीलर भी अप्लाई कर लिया और उसको ब्लेंड भी कर लिया है। और अब मैं यहाँ पर मेबलिन का ही फिट मी का लूज़ पाउडर यूज़ कर रही हूँ, इसको सेट करने के लिए, बेस को सेट करने के लिए। जो ब्रश मैं यूज़ कर रही हूँ, ये है रेने का ब्रश, और इस पे नंबर है R2, रेने R2। और ये अंडर आई में पाउडर सेट करने के लिए काफ़ी अच्छा ब्रश है। अगर आप कोई अच्छा लूज़ पाउडर देख रहे हो ना, तो ये मेबलिन का फिट मी लूज़ पाउडर आप ले लो। 700 के अराउंड आता है ये, और अभी फेस्टिव सीज़न चल रहा है, तो ऑफर्स आपको मिल जाएंगे। तो काफ़ी अच्छा पाउडर है ये। नेक पे मैं पाउडर पफ से इसको सेट कर दूँगी। अंडर आई के नीचे एक हाइलाइटिंग पाउडर ले लूँगी और उसको मैं इस तरीके से लगा लूँगी, ताकि जो भी आई शेडो लगाते वक्त जो फॉल आउट्स होंगे ना, तो उससे मेरा बेस नहीं ख़राब होगा, और एक तरह से बेकिंग भी हो जाएगी। तो जिनकी स्किन ऑयली है, तो वो लोग ये स्टेप ज़रूर करें। और जब तक हम आई शेडो कंप्लीट करेंगे, तब तक उसके बाद हम इसको डस्ट ऑफ कर देंगे। हाइलाइटिंग पाउडर ना अपनी स्किन से 3 शेड लाइटर लेना।
बेकिंग करने का एक फ़ायदा ये भी है कि अगर आपके टी जोन एरिया में जैसे आपको स्वेटिंग होती है ना, तो इससे क्या होता है, वो जो एक्सेस स्वेटिंग होती है वो जो पाउडर होता है ना वो सोक कर लेता है। तो इससे क्या होता है, आपका मतलब बेस ख़राब नहीं होता। तो ये भी एक बेनिफिट है बेकिंग करने का। तो चलिए अब हम आई शेडो कर लेते हैं। आईब्रोज करने के लिए मैं यहाँ पे हिलारी रोडा की आईब्रो पैलेट यूज़ कर रही हूँ और मेरा जो शेड है वो है 02 पैलेट में ना आपको तीनों ऐसे शेड मिलेंगे जो इंडियन स्किन टोन पे बहुत अच्छे से सूट करते हैं। देखो, और अगर आपको इसका इंडिविजुअल रिव्यू देखना है तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो और इसके साथ ही एप्लीकेटर भी आता है। बाकी डिटेल रिव्यू आप मेरे चैनल पे देख सकते हो इसका। लेकिन उससे पहले मैं अपनी आईब्रोज के हेयर को कॉम करूँगी। तो यहाँ पे मैंने पियर्स सोप लिया है ये वाला, और रब करके अब मैं अपने आईब्रोज को कॉम कर लेती हूँ एक बार। इससे क्या होगा, आईब्रोज सेट हो जाते हैं अच्छे से ना। मैं ब्राउन और ब्लैक को मिक्स करके ले रही हूँ। ये डार्क ब्लैक नहीं होता, आईब्रो पैलेट में जो भी ब्लैक शेड आता है ना वो एकदम जेट ब्लैक नहीं होता, वो एक चारकोल ब्लैक कलर होता है जो कि काफ़ी स्किन टोन पे मैच कर जाता है। जैसे मेरे स्किन टोन पे मैच कर जाता है। हाइलाइटर के लिए मैं यहाँ पे मेबलिन का मास्टर क्रोम हाइलाइटर यूज़ कर लेती हूँ और ये है मेरा शेड मोल्टन गोल्ड। बहुत ही अच्छा शेड है। इसका भी इंडिविजुअल रिव्यू मेरे चैनल पे है, अगर आप चाहें तो आप देख सकते हैं। तो आई शेडो के लिए मैं यहाँ पे यू कैन बी की एक्जॉटिक फ्लेवर पैलेट यूज़ कर रही हूँ। मेरे साड़ी में जो है वो गोल्डन कलर है, ब्लैक एंड गोल्डन। तो ऐसा ही कुछ हम अपनी आईज पर लेंगे। तो सबसे पहले मैं यही वाला शेड लूँगी। अब मैंने डार्क ब्राउन शेड लिया है और इसको मैं इसी के ऊपर ड्रॉ कर दूँगी। अभी हम इसको ब्लेंड करेंगे, ठीक है। मतलब ये ना मैंने ब्लेंड करते हुए ना इसको ब्राउ बोन तक ले जा रही हूँ। ब्लेंडिंग अच्छे से कर लो बस आप एक बार। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं फ्लैट ब्रश से ना अब शिमरी गोल्ड शेड ले लूँगी। फ्लैट ब्रश से ये वाला शेड लूँगी, ये वाला, और उसके ऊपर हम ये पुट करेंगे हल्का सा। ऐसे सेम इसको भी ऐसे ही कर लेते हैं।
अब हम क्या करेंगे, गोल्ड ग्लिटर लेंगे बहुत ही थोड़ा सा, और उसको अपने जहाँ पर हमने गोल्ड लगाया ना उसको थोड़ा सा पॉप अप करने के लिए इसको लगा देंगे। बहुत ही थोड़ा सा लगाना है आपको, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना। अभी देखो ये मैंने लिया है ना, तो अब मैं बहुत हल्का सा अब यहाँ तक लगाऊंगी इसको, ब्राउ बोन तक। ठीक है, अब मैं दूसरी फिंगर से इसको ब्लेंड कर दूंगी। मैंने जो एक बार ग्लिटर में डिप किया था ना, ये प्रेस ग्लिटर मैंने यूज़ किया है इसी पैलेट में से, और मैंने एक ही बार मैंने डिप किया था, और एक ही बार लेने के बाद मैंने दोनों आंखों में इसको लगा लिया। तो आप देख लो कितना कम लगाया मैंने। आईलाइनर के लिए मैं यहाँ पर कप्स एंड लैशेस का लिक्विड आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ, और ये शेड है मॉस, और ये एक डार्क बॉटल ग्रीन शेड है। तो आज हम इसके साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि ये आज कैसा लगता है, इस लुक के साथ कैसा जाता है। अब मैं क्या सोच रही हूँ, इसके ऊपर एक एजेस में ब्लैक वाला आईलाइनर लगाने की, क्योंकि मेरे साड़ी में ब्लैक है, तो इसलिए हम थोड़ा सा मैच करेंगे, क्योंकि ये प्रॉपर ग्रीन हो गया है। अब इसके साथ उसके साथ साथ में एक ब्लैक लाइन भी हमें करनी चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। तो अगेन ये भी ब्लैक वाला जो लाइनर है ये भी कप्स एंड लैशेस की तरफ से है, और ये वाला जो शेड है ये पिच है इसका नाम। इसी के ऊपर इसी के मतलब ऊपर वाली लाइन में लगा लेंगे। अब हम कर लेते हैं लोअर लैश लाइन। लोअर लैश लाइन के लिए अगेन ब्राउन वाला शेड लेंगे हम, वही फ्लैट ब्रश से। तो अब हम अपनी लैशेस को कर्ल कर लेते हैं, और उसके बाद हम मस्कारा कोट करेंगे। मैंने अपनी लैशेस को कर्ल कर लिया है, अब मैं लगा लेती हूँ फॉल्सीज, और फॉल्सीज लगाने के बाद आपसे मिलती हूँ। सो आई एम डन विद लैशेस, और अभी मैं यूज़ कर रही हूँ लॉरियल का लैश पैराडाइज मस्कारा, और अभी हम अपनी लैशेस को और फेक लैशेस के साथ मर्ज करने के लिए मस्कारा कोट कर लेंगे। इससे क्या होता है कि साइड में कोई बंदा खड़ा हो तो उसे फेक लैशेस नज़र नहीं आती हैं, वो एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। ठीक है, तो इसलिए मस्कारा ज़रूर कोट करें लैशेस लगाने के बाद। और अब अपनी लोअर लैश लाइन पे भी मस्कारा कोट कर लेती हूँ मैं। तो अब हम करेंगे अपने फेस को थोड़ा सा कंटूर, और फिर ब्लश करेंगे, फिर हाइलाइटर करेंगे। ठीक है, तो कंटूर करने के लिए मैं यहाँ पे अगेन सिवाना का ट्रायो पैलेट ले लेती हूँ। जॉ लाइन को, मेरी एक्चुअली जॉ लाइन को कंटूर करना मुझे बहुत ज़रूरी होता है। मैं चीक्स पर भले ही कंटूर ना करूं, एक बार मेरा चल जाता है, क्योंकि मुझे इतनी ज़रूरत नहीं लगती अपने चीक्स को कंटूर करने की, बट मुझे नोज़ पे और मेरी जॉ लाइन को कंटूर करना ही पड़ता है। नोज़ के लिए मैं इसी को ही मेरा फॉरहेड जो है वो ज़्यादा ब्रॉड नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर
ज़्यादा कंटूर नहीं करती हूँ, बस जितना बाकी रह गया है ब्रश में उसी को ही मैं ब्लेंड कर लूँगी ताकि पेल लुक ना लगे, है ना। अभी कंटूरिंग की है, उसको बस थोड़ा सा शार्प करने के लिए मैंने वापस से हाइलाइटिंग पाउडर लगा लिया है। ब्लश के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी कप्स एंड लैशेस का ब्रश और ये है शेड नंबर डबल टॉक। एक्सेस पाउडर को डस्ट ऑफ कर दीजिए। अब हम अपने फेस पे हाइलाइटर लगाएंगे। हाइलाइटर के लिए मैं अगेन मॉल्टन क्रोम वाला शेड ले रही हूँ मेबलिन का। हाइलाइटर हमेशा आपके फेस के जो हाई पॉइंट्स होंगे ना, जैसे कि ये हैं, ये यहाँ पे जहाँ पे आपको अपने फेस पे उभार दिखे वहीं पर आप हाइलाइटर का टच देंगे। यहाँ पे क्यूपिड्स बो पे, थोड़ा सा चिन पे। तो अब हम यूज़ करेंगे लिपस्टिक। लिपस्टिक के लिए मैं यहाँ पे स्विस ब्यूटी का लिप लाइनर यूज़ कर रही हूँ। ये है रेड शेड। लिपस्टिक के लिए मैं यहाँ पे शुगर की नथिंग एल्स मेटल लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ और ये है मेरा शेड रेड हरिंग और शेड नंबर 14 है ये। और ये अभी बहुत डार्क शेड नहीं है जैसा कि लग रहा है, ये पिंक और रेड का मिक्सचर है। तो मेकअप हमारा डन हो चुका है।